मुझे लगा कि एक बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, इस लड़ाई को और आगे ले जाई जाए और बड़े स्तर पे लड़ाई लड़ी जाए। तो हमने जब खंगालना शुरू किया कि कौन सी पार्टी ऐसी है जहां मैं अपने आप को सहज महसूस कर सकता हूं अपने आप को। आपने जो तेजस्वी की बात कही या मंच साझा करने की बात, उस समय तेजस्वी ए टू जेड की बात कर रहे थे। मुझे लगा कि पिताजी से अलग हट के कुछ नया राजनीति करना चाह रहे हो, सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हो, लेकिन बड़ी जल्दी ये व्यक्ति पहचान में आ गए कि ये रंगे सिया। आप आज 2 साल में नेता बने होंगे ना, लेकिन वो 20 साल से किसी को नेता मान रहा है और आप उनके नेता को तुम कर रहे हैं, तो उसके जाति वाले को लोग को बुरा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? ऐसा तो नहीं कि तुरंत हृदय परिवर्तन होगा कि अपन नेता छोड़ दिए सब उन्हीं को नेता मानने लग जाए प्रशांत जी को। ये खुलकर कहेंगे कि हम जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो घुसपैठ करके चोरी चुपे रात में ह्यूम पाइप के रास्ते जो किशनगंज में घुसकर अररिया में घुसकर जो लोग भारत के नागरिक बनने का ये दावा ठोक रहे हैं, आधार कार्ड और वोटर कार्ड फर्जी बनवा कर कि भैया हम तो यहाँ के नागरिक हो गए, हम यहाँ वोट देंगे, क्या ये खुलकर कहेंगे कि हम उनके साथ खड़े हैं? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में कुछ ही महीना बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टी अपनी जोड़ आजमा रही है, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही है और पार्टी को मजबूत करने में लगी है। वहीं भूमिहार ब्राह्मण के बड़े नेता कहे जाने वाले आशुतोष कुमार जी कल बीजेपी का दामन थाम लिए। पहले तो बधाई दे रहे हैं आपको। धन्यवाद। आखिर अचानक ये कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? पहले अकेले अपने समाज के लिए लड़ाई लड़े, अब बीजेपी में। देखिए, जहाँ तक बन सके अकेले लड़े, इन राजद वालों से, वामपंथियों से, कांग्रेसियों से, जितना बन पाया लड़े। और अब मुझे लगा कि एक बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, इस लड़ाई को और आगे ले जाई जाए और बड़े स्तर पे लड़ाई लड़ी जाए। तो हमने जब खंगालना शुरू किया कि कौन सी पार्टी ऐसी है जहां मैं अपने आप को सहज महसूस कर सकता हूं अपने आप को वहाँ पर, तो राष्ट्रवाद और सनातन, ये 2 मुद्दे पर खास करके विकसित भारत की परिकल्पना, इन सभी मुद्दों पर जब हमने नज़र डाला तो मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई और विकल्प नहीं। इसी भारतीय जनता पार्टी पर आप कई बार आरोप भी लगाते हुए नजर आए, बोले कि हमारे समाज कोई बंधुआ मजदूर नहीं है जो बीजेपी उनको ढोल लेके चल रही है। हाँ, जब जब मुझे लगता था कि मेरी हकमारी, हमारे समाज की हकमारी हो रही है, हमने बोला। और यदि हम अपने घर में हैं तो अपने घर वालों से, जो घर का मुखिया है उसी से तो सवाल करें, और उसी से हमारा सवाल करने का अधिकार भी है। यदि वोट हम दे रहे हैं 40 वर्षों से जिस पार्टी को, तो हम उसी पार्टी से कहेंगे भैया हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो हमको चाहिए। हम आज भी पार्टी में है, जरूरत पड़ेगी, हमारी अनदेखी होगी, बोलेंगे। मतलब जहां होगा सवाल खड़ा करेंगे। जहां अन्याय, हम किसी ऐसा नहीं करेंगे किसी हमको हक दे दीजिए और दूसरे को मत दीजिए, नहीं भैया सबको दीजिए, हमको भी। मुलाकात आपकी तेजस्वी यादव से भी हुई, आपकी सभा में तेजस्वी यादव भी शिरकत किए हैं, तो ऐसे में हमारी मुलाकात तो सबों से हुई है और सबसे संबंध अच्छा है। केवल तेजस्वी ही नहीं, हमारी तो चिराग जी से भी संबंध अच्छे हैं। हमारा कल ही हम लोग हम पार्टी के जो माननीय संतोष सुमन जी, उनके साथ भी बैठे हैं और माननीय कुशवाहा जी से अच्छा संबंध है, जेडीयू से भी अच्छा संबंध है। तो कोई ऐसी पार्टी नहीं मतलब जिससे हमारा संबंध खराब है। लेकिन क्या है कि आपने जो तेजस्वी की बात कही या मंच साझा करने की बात, उस समय तेजस्वी ए टू जेड की बात कर रहे थे। मुझे लगा कि पिताजी से अलग हट के कुछ नया राजनीति करना चाह रहे हो, सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हो, लेकिन बड़ी जल्दी ये व्यक्ति पहचान में आ गए कि ये रंगे सिया, पेंट करवाए हुए हैं ऊपर से। पहले ही मंच में हाँ, एक ही बारिश में धुल गया ऊपर से पेंट, समझ में आ गया कि वही है। आप अब बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, तो एनडीए के जितने घटक दल हैं, चिराग पासवान तरह तरह के रुख बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर चला कि चिराग जी एनडीए के हिस्सा नहीं है, फिर 20 की तरह 25 में खेला करेंगे, तो ऐसे में अब आप बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। नहीं, मीडिया के लोग चलाते रहते हैं अपने टीआरपी के लिए। चिराग जी मजबूती से एनडीए के साथ, और हम लोग भी हर बात को लगभग अंदरूनी रूप से जानते हैं। चुनावी साल है, मजबूती से और एनडीए के साथ चुनावी साल है, ऐसे में आपने बीजेपी का दामन थामा है, कहीं से चुनाव लड़ने का कुछ? हर साल तो चुनावी साल होता है, कभी एमएलसी के लिए, कभी लोकसभा के लिए, कभी विधानसभा के लिए, कभी पंचायती राज के लिए। तो ऐसी नहीं है। हाँ,
चुनाव लड़ेंगे और पार्टी तय करेगी कहाँ से लड़ना है। चुनाव एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ है बिहार महागठबंधन, और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर अपना बिगुल फूके हुए हैं, लगातार बिहार की यात्रा पर है, 3 साल से लगातार यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम दोनों गठबंधन की औकात दिखा देंगे। ऐसे में आप प्रशांत किशोर को कैसे देखा? अति उत्साही नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। जैसे जो एग्रेशन में वो बोलते हैं या अति उत्साही जो होकर बोलते हैं, उनका अति उत्साह दिख जाता है। और बिहार के लोग आर्थिक रूप से मजबूत भले ही नहीं है, लेकिन राजनीतिक सोच में बहुत मजबूत है। गांधी जी इसीलिए चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू किए। सत्याग्रह जानते थे कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत समृद्ध है बिहार, और इसको राजनीति का केंद्र बिंदु, अखाड़ा या इसको स्कूल भी कहा जाता है, राजनीति का कॉलेज कहा जाता है बिहार को। ये दिल्ली नहीं है कि वहाँ 25 राज्यों के रोज लोग आकर वोट दे रहे हैं। बिहार है। भाषा को संयमित रखना होगा। कोई भी नेता आपसे पहले जो बिहार में काम कर रहा है उसके बारे में अब शब्द टिप्पणी करने से पहले बचना होगा, उसको तुम तड़ाक करने से बचना होगा। आप अपने से अधिक उम्र वालों को भी तुम तड़ाक करते हैं। सामाजिकता के नाते तो कम से कम आपको आप शब्द बोलना चाहिए। ठीक है, आप वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से टिप्पणी कीजिए, आप घेरिए, लेकिन ऐसे तुम नहीं, या कोई अधिकारी को आप तुम कर देते हैं। भाई वो आईपीएस बना है, आईएएस बना है, तो उसकी भी बहुत उम्मीदें होंगी कि भाई हम इतना देश के सबसे मजबूत या सबसे कठिन परीक्षा पास करके, यूपीएससी पास करके आए हैं, और हमको कोई कुर्ता पजामा पहन के आ रहा है और हमको तुम तड़ाक करके चला जा रहा है। तो उसको भी लगता है कि हमारा मान मर्दन हो रहा है, और लगता है कि भाई ये नौकरी हम कैसा कर रहे हैं जिसमें कोई भी आदमी नेता बन जाता है और हमको तुम तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप काम अच्छा कीजिए, आप अच्छा बोलते हैं, हो सकता है कि जो बोलते हैं वो आपकी सोच में भी हो, लेकिन मर्यादा में रहकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वो तुम तड़ाक की तो बात अलग है। बीजेपी के दिग्गज नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर सवाल खड़ा कर देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर सवाल खड़ा कर देते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर सवाल खड़ा कर देते हैं, कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं, अगर आप गलत नहीं है तो मेरे पर कार्रवाई करिए। हमारा ये कहना है कि सवाल खड़ा करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। सवाल तो बिल्कुल खड़ा होगा ना, जैसे हम ही आए, हम आज भाजपा के साथ हैं, तो भाई घोटालों का मामला, तो विपक्षी पर तो लोग सवाल करते ही हैं। हमारा ये नहीं कहना कि आप सवाल नहीं कीजिए, तरीका आपका ठीक नहीं, तरीका जो आपका है वो ठीक नहीं है, वो राजनीतिक भाषा नहीं है, और उसको एक सभ्य समाज में स्वीकृति नहीं मिलेगी। जिस हिसाब से बोलते हैं, ठीक है, आपके साथ रहने वाले उस भाषा को सुन के ताली बजा देते होंगे या हु हा करते होंगे कि हमारा नेता तो बड़ा बोल्ड है, ये तो सबको तुम कर रहा है, लेकिन आम जनता जिस नेता के बारे में बोल रहे हैं, उनके समाज वाले लोग, आप आज 2 साल में नेता बने होंगे ना, लेकिन वो 20 साल से किसी को नेता मान रहा है, और आप उनके नेता को तुम कर रहे हैं, तो उसके जाति वाले को लोग को बुरा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? ऐसा तो नहीं कि तुरंत हृदय परिवर्तन हो गया कि अपना नेता छोड़ दिए, अब सब उन्हीं को नेता मानने लग जाए, प्रशांत जी को। तो हमारा एक छोटे भाई होने के नाते उनको सलाह है कि आप आज अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा बचिए। लगता है कि चुनाव में फैक्टर साबित होगा जनसुराज, जिस तरह से काम कर रहा है बिहार में। क्योंकि ये 5,000 गांव घूमे हैं, तो 4,000 गांव हम भी घूमे हैं। हम भी 4 साल, 2 साल, 3 साल में घूमे होंगे, हम 10 साल में घूमे। इनके पास अधिक संसाधन है, मेरे पास कम संसाधन है। इनके पास पेड वर्कर है, मेरे पास अपने जेब से पैसा खर्च करके घूमने वाले वर्कर थे। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। चुनौती बहुत बहुत कठिन है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सीटों, 2-4 सीट ऐसा हो जहाँ पर ये उस स्तर पे रहें कि भाई रनर या विनर की स्थिति में रह सके, लेकिन उससे ज़्यादा हमको अभी उम्मीद नहीं लग रही है। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल रख देते हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर 2 नेता प्रतिपक्ष बिहार की यात्रा पर है। आज तो यात्रा ठप की गई है, 16 दिन की यात्रा के लिए ये लोग, दोनों नेता प्रतिपक्ष बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष बिहार के तो राहुल गांधी जी आए थे ना अभी तो। हाँ, एक तो नेता प्रतिपक्ष बिहार के है और एक लोकसभा के, दोनों नेता प्रतिपक्ष एक साथ घूम रहे हैं। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि एक तो दिल्ली से चलकर पप्पू जी आए, और दूसरे बिहार के नौवीं फेल हैं।
इनको ये समझ है कि ये भारतीय SIR होता क्या है और क्यों लागू किया जा रहा है। ये खुलकर कहेंगे कि हम जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो घुसपैठ करके चोरी चुपके रात में ह्यूम पाइप के रास्ते जो किशनगंज में घुसकर अररिया में घुसकर जो लोग भारत के नागरिक बनने का ये दावा ठोक रहे हैं आधार कार्ड और वोटर कार्ड फर्जी बनवा कर कि भैया हम तो यहाँ के नागरिक हो गए, हम यहाँ वोट देंगे, क्या ये खुलकर कहेंगे कि हम उनके साथ खड़े हैं? तो कह रहे हैं सरकार 20 साल से आप लोग की है, तो फिर वो रोहिंग्या आ कैसे रहे हैं? हमारा ये कहना है कि सरकार इनकी है, ठीक है। सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो देश में कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी घुसते थे? ये जवाब देंगे राहुल गांधी? उनके माताजी के, उनके पिताजी के, उनके दादाजी के, उनके दादी जी के, उनके परदादा जी के शासनकाल में कैसे लोग घुसता था कि आतंकवाद नहीं था? हम कांग्रेस के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में नौकरी किया और स्थिति ये थी कि किसी के घर में सर्चिंग करने जाने से पहले आर्मी में नौकरी की है, वहां की हकीकत बता रहे हैं। ये लोग हवाई बात करने वाले लोग हैं, हम जमीनी हकीकत बता रहे हैं। बारामूला में थे हम और सर्चिंग करने जाने से पहले 50 जगह से परमिशन लेना पड़ता था कि इस घर में आतंकवादी है, जरा सर्च करने का परमिशन दीजिए। एक फौजी को और परमिशन मिलते मिलते सुबह 3 बजे भोर से परमिशन का लगता था तो शाम हो जाता था, तब तक आतंकवादी निकल जाता था। ये स्थिति थी कांग्रेस की। हर मोड़ पर मानवाधिकार वाला ऑफिस खोल कर बैठा हुआ था पूरे कश्मीर में कि जहां किसी को पूछे तो चल जाएगा वहां के, हमको आतंकवादी बता रहा है, हमारे मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है और तुरंत मानवाधिकार एक्शन लेगा। आर्मी के अधिकारियों को डांट मिलनी शुरू हो जाएगी वहां से, क्यों कर रहे हो तुम लोग, क्यों छेड़ रहे हो, दबाव मतलब। तो ये दामाद की तरह आतंकवादियों को पालने वाले लोग ये दूसरे पर क्या आरोप लगाएंगे? ये क्या आरोप लगाएंगे? ये दूसरों को बताएंगे हमने 6 साल उसी कश्मीर में काटा और देखा है कैसे भी देखने को मिल रहा ना, ऐसे में जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? चुनावी साल है। CA NRC पर जो कानून आया था उस समय जनसैलाब नहीं दिख रहा था? दिख रहा था ना। कन्हैया कुमार पूरे बिहार में जो किए थे, कितनी भीड़ लगी थी, ये गांधी मैदान में खड़ा होने का जगह नहीं था। क्या हो गया? क्या हो गया? कितना सीट मिल गया इनको? कांग्रेस को कितना सीट मिल गया? जितने मतलब 40 सीटें मिली थी, कितने जीते? ये जनसैलाब ये दिखाने के लिए भाड़े के भीड़ लाते हैं लोग, ये पकड़ पकड़ कर लाने वाले लोग हैं। ये जितने भी भीड़ में जो लोग खड़े होते हैं, हम आपसे कहते हैं दर्श न्यूज के रिपोर्टर वहां जाकर उनसे सवाल करें कि आप किस मुद्दे पर आए हैं। 10 लोगों को पूछिएगा तो 8 लोगों को मुद्दा ही नहीं पता होगा कि क्यों हम यहाँ आए हैं। तो ये भाड़े के टट्टू ला रहे हैं, भीड़ ला रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो तो चुनाव के दिन में, वोटिंग के दिन में बदल जाएंगे। तो इसलिए इनके पास कोई, अच्छा ये बताइए, बहुत हित ऐसी हैं ये बिहारियों के, राहुल गांधी, तो ये 4 महीने में 4 बार यात्रा करने बिहार आ गए और पिछले 4.5 साल में एक बार भी क्यों नहीं आए? इतना मूर्ख समझते हैं बिहारी को कि 4 महीने में 4 बार आ गए, हाथ जोड़ लिए, भैया वोट दे दो, और उसके बाद 4.5 साल तक हाल चाल पूछने मत आइए। तो केवल वोट के लिए आप आ रहे हैं बिहार में? बिहार की समस्या से आपका कोई सरोकार नहीं है। मतलब चुनाव को लेकर ये लॉलीपॉप दिखाना चाह रहे हैं। ये तो एक बच्चा भी समझ रहा है। चलिए, आपको अगर पार्टी मौका देती है तो किस विधानसभा को चुनना पसंद करेंगे? कहाँ से लड़ना? पार्टी जहां से मौका देगी वहां से। आपका एक विधानसभा होगा, वो तो पार्टी के ऊपर है। हमने कभी अपने विधानसभा, ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा कि हम इसी विधानसभा में लड़े या विधायकी की तैयारी की है। हमने कभी विधायकी की तैयारी तो नहीं की। पार्टी की इच्छा है, पार्टी को यदि लगता है कि फलानी जगह से लड़ाने से आशुतोष कुमार को यदि लड़वाते हैं तो हमें फायदा होगा, पार्टी को फायदा होगा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे भूमिहार ब्राह्मण के बड़े नेता कहे जाने वाले आशुतोष कुमार, जो बीजेपी का कल दामन थामे हैं। और आज आपको बता दें कि SIR प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से दो नेता प्रतिपक्ष से लगातार बिहार की यात्रा पर निकले हैं, ऐसे में जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है, उस पर किस तरह से कटाक्ष करते हुए नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने देते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।